नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बिजली के बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे। यानी कि आपको मैं ये सोच करके बता रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं मालूम है। यानी कि बिजली बिल का दाम कैसे देखा जाता है और कितने यूनिट पर कितनी बिल लगती है और कितनी बिजली की खपत है, इसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है। मैं ये मान करके आपको बताऊंगा और बहुत ही सरल ढंग से समझाऊंगा। 100% आप समझ जाएंगे। तो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए जो आप बार बार देखते हैं और नहीं जानते। पहले उसके बारे में जान लीजिए, उसके बाद एक एक चीज को हम आपको समझाते हैं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा WATT, इसको वाट लिखा जाता है, वाट। आप लोगों ने नाम सुना होगा VOLT, यानी कि वोल्ट। ये क्या है, पहले इसे आप समझ लीजिए। यदि आप इस तरह का कोई बल्ब खरीद कर लाते हैं मार्केट से, तो इसके ऊपर जो कवर होता है और इसमें भी आमतौर पर यह लिखा जाता है 100W और 220V, ऐसे लिखा रहता है। 100 यानी 100 वाट और 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। इसका मतलब ये होता है, जो वोल्ट होता है वो बिजली की धारा को नापता है। वोल्ट क्या नापता है? बिजली की धारा, यानी कितनी तेजी से बिजली जा रही है। बिजली यानी कि करंट, इलेक्ट्रिसिटी कितनी तेजी से जा रही है, उस धारा को वोल्ट नापता है। कहते हैं नहीं कि आज 100 वोल्ट ही लाइट है, 150 वोल्ट लाइट है, या 220 वोल्ट है, या 220 वोल्ट के ऊपर चली गई है। इसका मतलब कि कितनी कम और कितनी ज्यादा है, इससे पता चलता है वोल्ट से। तो जो 220 वोल्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बल्ब है आपका, ये बल्ब सबसे अच्छा 220 वोल्ट की लाइट रहेगी तो उस पर ये जलेगा। 220 वोल्ट से कम रहेगा तो धीरे जलेगा, यानी कम रोशनी देगा, और 220 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा रोशनी देगा और ये फ्यूज भी हो सकता है। तो इसकी जो औसत लाइट की क्षमता है वो कितनी है? 220 वोल्ट। आप जानते हैं कि आपके घरों में दो तार आता है, एक फेस का होता है और एक माइनस का। तो जो फेस का होता है उसमें 220 वोल्ट की करंट होती है। कभी कभी गांव में 3 तार लगे होते हैं, तो 3 तार में क्या होता है कि 2 फेस यानी कि 220 प्लस 220 तो कितना हो गया? 440। तो 440 वोल्ट की करंट घरों में नहीं जाती, गांव में 2 तारों को मिलाकर रहती है। तो जब कनेक्शन होता है तो लोग एक तार इसमें से खींचते हैं और एक इसमें से, या फिर एक इसमें से और एक इसमें से। तो कुल मिला के घरों में 220 वोल्ट ही लाइट आमतौर पर जाती है, इसीलिए बल्ब में 220 वोल्ट लिखा रहता है। अब आते हैं यहाँ 100 वाट। 100 वाट का मतलब ये होता है, वाट ऊर्जा को नापता है, यानी कि बिजली कितनी खर्च करता है इसे नापता है। तो बिजली खर्च करने के दर को नापने वाले यूनिट को क्या बोलते हैं? वाट। इसका मतलब आसान भाषा में समझें कि ये जो बल्ब है जिसमें 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है, ये बल्ब अगर 220 वोल्ट लाइट पर 1 घंटे जलता रहे, कितने घंटे जलता रहे? 1 घंटे। 220 वोल्ट लाइट पर 1 घंटे अगर जलता रहे तो ये बल्ब 100 वाट बिजली खर्च करता है। इसका मतलब ये हुआ। अगर आप ये बल्ब लेते हैं, एलईडी बल्ब लेते हैं, तो इसमें मान लीजिए कि 220 वोल्ट ही लिखा है, लेकिन वाट की जगह लिखा रहेगा 9 वाट या 7 वाट, है ना, या 20 वाट, ऐसे लिखा रहता है। तो आमतौर पर जो 9 वाट होता है, इसका मतलब कि इससे बहुत ज्यादा कम, मतलब इससे बहुत कम बिजली खर्च कर रहा है। इसका मतलब कि जो एलईडी बल्ब है वो 220 वोल्ट की लाइट पर अगर आप लगाएंगे तो वो 1 घंटे में केवल 9 वाट ही बिजली खर्च करेगा। अब बात समझ में आई? पहली चीज आप ये जान गए कि आपको एलईडी बल्ब लगाने से ज्यादा फायदा है क्योंकि वो कम बिजली खर्च करेगा। और ये जो बल्ब है जिसमें टंगस्टन की धातु लगी हुई है,
उसको लगाएंगे तो वो 1 घंटे में 100 वाट खर्च करेगा, इससे 11 गुना ज्यादा। इसका मतलब कि ये जो बल्ब है, एक बल्ब लगा दीजिए तो उतनी ही लाइट खर्चा होगी जितनी कि इसे 11 बल्ब लगाने पर। 11 नवा 99, तब भी इससे कम है। यानी इससे 11 बल्ब लगाएंगे तो जितनी बिजली खर्चा होगी उतनी ही बिजली इस एक बल्ब के लगाने से होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉमन चीज समझ में आ गई। अब हम ये समझते हैं कि बिजली को हम कैसे नापते हैं यूनिट में, कितने यूनिट में, मतलब एक यूनिट को कितना वाट बोलते हैं या कितना किलो वाट बोलते हैं। तो वाट और किलो वाट में क्या अंतर है, और कितना किलो वाट खर्चा हो तो कितनी यूनिट बिजली खर्चा होगी, और फिर कितनी यूनिट बिजली खर्चा होगी तो फिर उसके हिसाब से कितना बिजली का बिल आएगा। तो चलिए ये समझते हैं। तो देखिए, एक यूनिट, आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री की थी। इसका मतलब कि जिस घर में 200 यूनिट तक ही बिजली जली है, यूज हुई है, उस घर में कोई भी बिजली का बिल नहीं जाएगा। 200 यूनिट से ज्यादा जब खर्च होगी तो जाएगा। तो इसका मतलब कि 200 यूनिट जो बिजली जली उसका पैसा सरकार देगी। तो कितना देगी, यही चीज आपको समझना है। तो पहले ये जान लीजिए कि एक यूनिट का मतलब क्या होता है। एक यूनिट का मतलब होता है 1000 वाट, जिसे अंग्रेजी में WATT लिखते हैं। 1000 वाट, 1000 वाट को एक यूनिट बोलते हैं, और 1000 वाट को ही 1 किलोवाट बोलते हैं। तो दोनों एक ही बात है। एक यूनिट किसको बोलते हैं, 1 किलोवाट को, और 1 किलोवाट किसको बोलते हैं, 1000 वाट को। ठीक उसी तरह से जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो चाहे आप 1000 मीटर कहिए चाहे आप 1 किलोमीटर कहिए, दूरी उतनी ही है। तो बिजली जो 1000 वाट है वही 1 किलोवाट भी है, और इन दोनों का मतलब एक यूनिट है। बात क्लियर हो गई। अब समझिए ध्यान से। अब मैं आपके सामने एक प्रश्न रख रहा हूं, उस प्रश्न के माध्यम से आप और भी चीजों के बारे में जान जाएंगे कि कितनी यूनिट बिजली खर्चा हो रही है। प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जले तो 30 दिन में कितनी बिजली खर्च करेगा, या कितनी यूनिट बिजली खर्च करेगा, ये प्रश्न है। समझ रहे हैं आप। एक बल्ब है जो 100 वाट का है, एलईडी नहीं है, वो सामान्य बल्ब है, 100 वाट का है। उसे आप 24 घंटे में 8 घंटे जलाते हैं, दिन रात मिला करके। प्रतिदिन 8 घंटे जलता है। कितने दिन तक जलना है उसको, 30 दिन तक। तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो पहले आप फार्मूला देख लीजिए, यूनिट निकालने का फार्मूला क्या होता है। अभी आपने देखा कि एक यूनिट में 1000 वाट होता है, लेकिन यूनिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है वाट गुणित घंटा, वाट गुणित घंटा बटे 1000। वाट गुणित घंटा बटे 1000 फार्मूला होता है यूनिट निकालने का। अब समझिए, ये जो सवाल है, इस सवाल में जो बल्ब है वो कितने वाट का है, 100 वाट का है। तो वाट के स्थान पे आपने लिख दिया 100। अगर बल्ब 50 वाट का होता तो आप लिखते 50। एलईडी होता 9 वाट का तो आप लिखते 9। गुणित घंटा, कितने घंटे रोज जल रहा है, 8 घंटे रोज। तो क्या ये सिर्फ 8 घंटे ही जला है, नहीं, ये सिर्फ 8 घंटे ही नहीं जला है, ये 8 घंटे करके 30 बार जला है, 30 दिन तक जला है। यानी कि 30 बार 8 घंटा जला है। नहीं समझ रहे हैं। 8 घंटा तो एक दिन में जल रहा है, उसे 30 दिन तक जलना है। अगर मान लो 1 साल तक के लिए कहता, 365 दिन के लिए, तो यहाँ 8 गुणित 365 लिखते। 2 महीने के लिए कहता यानी कि 60 दिन के लिए कहता तो 8 गुणित 60 लिखते। 15 दिन के लिए कहता तो 8 गुणित 15 लिखते। लेकिन नीचे आपको 1000 ही लिखना है। बहुत सरल है, समझ गए होंगे। वाट के जगह पर वाट, 100 वाट का बल्ब हो तो 100 वाट। बोल्ट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, ठीक, बोल्ट का कोई काम ही नहीं है।
कि 220 वोल्ट लिखा है कि 230 वोल्ट लिखा है कि कितना वोल्ट लिखा है, वाट से मतलब है। अब आप इसको अगर हल कर देंगे तो 1 0 ये कट गया, ये 2 0 कट गए और 8 तिरिक 24, ये क्या आ गया, यूनिट। यानी एक महीने में ये जो 100 वाट का बल्ब है अगर 8 घंटे प्रतिदिन जले तो एक महीने में 24 यूनिट बिजली को खर्च करेगा, यानी कि 24 किलो वाट बिजली खर्च करेगा। प्रश्न है 70 वाट का एक टेबल फैन प्रतिदिन 5 घंटे चलता है, 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च करेगा। तो वाट के स्थान पे क्या हो जाएगा 70, प्रतिदिन कितने घंटे चलता है 5 घंटे, कितने दिन के लिए हमें निकालना है 30 दिन के लिए, तो नीचे क्या लिख देंगे 1000। ये तो फार्मूले में ही है, 1 0 1 0 यानी 2 0 आपके कट गए यहां से और ये आ गया 5 तिहाई 15 सत्ते 105, 105 बटे 10 भाग कर देंगे 105 का 10 में तो आएगा 10.5 यूनिट। 5 तिहाई 15 सत्ते 105 बटे 10 10.5 यूनिट। तो उम्मीद है कि आप अब यूनिट निकाल लेंगे, 100% आप यूनिट निकालना सीख गए। यूनिट निकालने का यही फार्मूला है। अब अगला स्टेप आता है कि यूनिट निकालने के बाद कितना बिजली बिल आया ये कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि एक यूनिट का चार्ज कितना है। वो बल्ब का अलग, फैन का अलग ऐसा नहीं होता, वो यूनिट के हिसाब से होता है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि एक यूनिट का कितना खर्च है, फिर ये पता करना है कि कितना यूनिट पूरा इस्तेमाल हुआ। उसके बाद एक यूनिट का जितना खर्च है उसमें जितना पूरा इस्तेमाल हुआ उसका गुणा कर देंगे तो पूरा खर्च आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है। आपके घर में 2 बल्ब लगे हैं, मान लीजिए 2 बल्ब लगे हैं और ये जो बल्ब हैं वो 100 वाट के हैं, ठीक है। 2 बल्ब कितने कितने वाट के हैं, 100 वाट के हैं और ये 5 घंटे रोज जलते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद एक पंखा है और ये जो पंखा है वो मान लीजिए 60 वाट का है, मतलब 60 वाट यूज होता है 1 घंटे में। और ये मान लीजिए कि आपका ये भी 5 घंटे चलता है, ठीक है। इसके अलावा एक मान लीजिए आपकी फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर। फ्रिज आमतौर पर 100 वाट से लेकर के 200 वाट के बीच में बिजली खर्च करती है, तो मैं इसे उदाहरण के लिए मैं इसे 120 वाट जोड़ लेता हूं। वैसे लिखा रहता है, जो भी रेफ्रिजरेटर होगा उसमें लिखा रहता है कितने वाट का है, तो जो लिखा रहेगा उसके हिसाब से करेंगे। यहां मैं एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं। तो ये मान लीजिए आपका चलता है 2 घंटे रोज, ठीक है, 2 घंटे रोज। और मान लीजिए एक टीवी भी है और ये टीवी आमतौर पर 60 वाट ही बिजली यूज करती है, अधिकतम। कम भी हो सकता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो टीवी के आकार पर निर्भर करता है। एलईडी टीवी की बात हो रही है तो 60 वाट बिजली यूज होती है और मान लीजिए ये 4 घंटे रोज चलती है। इतनी ही चीजें मान लीजिए एक घर में इस्तेमाल हो रही है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी, मान लीजिए यही यूज हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यह पता करना है कि एक महीने में बिजली का बिल कितना आएगा। और ध्यान रखिएगा जो बिजली बिल का चार्ज है, यहां पर बिजली बिल चार्ज, बिजली बिल चार्ज एक यूनिट बराबर 5 रुपए। मान लीजिए एक यूनिट बराबर 5, कहीं कहीं 5 से ज्यादा भी होता है, ये राज्य, हर राज्य में अलग अलग है। कहीं एक यूनिट में 5 रुपए से ज्यादा लगता है, कहीं एक यूनिट में 6.5 रुपए भी लगता है, कहीं 7 रुपए, कहीं 5 से कम भी है। तो वो आप अपने राज्य में पता करिए कि एक यूनिट बिजली का चार्ज कितना है। तो मान लीजिए कि मैं जो उदाहरण लिया उस हिसाब से एक यूनिट बिजली का चार्ज मान लीजिए
5 रुपए है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें एक महीने में पता करना है बिजली बिल कितना आएगा, बस इतना ही चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। तो हम पहले ये पता करेंगे कि टोटल कौन चीज कितना दिन मतलब कितना घंटा चल रहा है, तो उसके हिसाब से कितना वो अलग अलग यूज कर रहा है वाट। तो इधर मैं लिख देता हूं बल्ब का, इधर लिख देता हूं पंखे का, इधर फ्रिज का और इधर टीवी का। 2 बल्ब है, 100 वाट 100 वाट, तो कितना हो गया 200 वाट, यानी कि 200 वाट प्रति घंटा। कितना घंटा, 5 घंटा। तो 200 गुणित 5 घंटा, और एक महीने की बात हो रही है, तो चलिए एक महीना हम बाद में कर देंगे, जितना यूनिट आ जाएगा उसमें 30 का गुणा कर देंगे तो एक महीने का अपने आप हो जाएगा। तो 200 बटे 200 गुणित 5 बटे 1000, तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 पंचे 1000, और 5 से 5 कट गया, यानी यहां पर आ गया 1 यूनिट। मतलब 2 बल्ब 100 वाट के हैं, 5 घंटे रोज जलते हैं अगर, तो एक दिन में 1 यूनिट बिजली खर्च हो रही है बल्ब से। पंखा 60 वाट का है, तो 60 में गुणा करिए, कितना घंटा रोज, 5 घंटा रोज, तो 5 बटे 1000, तो कितना हो गया 6 पंचे 30, यानी कि 300 बटे 1000, 1 2 1 2 0.3, भाई 3 में 10 का भाग करेंगे, 0.3 यूनिट। क्या आ गया फ्रिज का। बल्ब हो गया, नहीं फ्रिज का नहीं, पंखे का है ना, ये पंखे का है। फ्रिज का कितना है 120 वाट 2 घंटा, तो 120 वाट 2 घंटा बटे 1000, 0 से कट गया 0, 12 दूना 24, 12 दूना 24 बटे 100, तो ये आ गया 0.24 यूनिट। 12 दूना 24 बटे 100, 0.24 यूनिट। किसका आया ये, फ्रिज का आया। अब क्या बचा आपका टीवी। टीवी कितना है 60 वाट का है, और 4 घंटे रोज, 4 बटे 100, सॉरी 1000, 0 से कट गया 0, 6 चौको 24 बटे 100, तो ये भी आया 0.24। अब जितना मतलब ये जितना भी यूनिट आ रहा है वो एक दिन का है प्रत्येक का, तो मैं सबका जोड़ लूंगा, इसका 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 और इसका, तो सबको ऐड कर लीजिए। 1 यूनिट इधर, 0.3 यूनिट पंखे का, तो यहां लिख दीजिए 1.0, और यहां 0.3 है तो 0.3, फिर यहां आ गया 0.24, तो 0.24, आगे कुछ नहीं है तो सबके आगे 0 बढ़ा दीजिए। फिर यहां भी आया 0.24, 0.24, सबको जोड़ दीजिए, तो 4 4 8, 3 2 5 2 7, और फिर दशमलव यहां 1.78 यूनिट। बहुत कम बिजली खर्च हो रही है, 1.78 यूनिट। कितने दिन में, एक दिन में। हमें निकालना कितने दिन का है, 30 दिन का। तो आप क्या करिएगा 1.78 में 30 का गुणा कर दीजिए, तो क्या आगे आ जाएगा 0, 3 8 24, 3 7 21 और 2 23, 3 1 3 2 5, फिर से देखिए 3 8 24, 3 7 21 2 23, 3 1 3 2 5, 1 2, 53.4 यूनिट बिजली खर्च हुई। 53 यूनिट से थोड़ा ज्यादा बिजली खर्च हुई। बिल कितना आया, तो बिल के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहां जो आया है 53.40, इसी में आप 5 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 यूनिट बिजली का चार्ज 5 रुपए है, तो 5 में गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा 5 0 में 0, 5 20,
5 तिहाई 15, 2 17, 5 पचे 25 और 1 26, 1 2 267 रुपए। गुणा आप फिर से कर लीजिएगा, 5 0 में 0, 5 24, 5 3 15, 2 17, 5 5 25 और 1 26, दशमलव के बाद 2 अंक 2 अंक, 267 रुपए। तो ये एक महीने में बिजली का बिल कितना आया? 267 रुपए। कब? जब 1 यूनिट बिजली का चार्ज 5 रुपए था तब, और वो भी केवल 2 बल्ब, हालांकि 100 वाट के बल्ब हैं तो बहुत ज्यादा बिजली यूज कर रहे हैं। यही एलईडी होते तो 9 दूनी 18 बल्ब लगते, तब भी इतनी ही मतलब खपत होती। पंखा एक ही है, 2 पंखे होंगे तो जितना पंखे वाला आया है उसका डबल हो जाएगा, 3 पंखे होंगे तिबल हो जाएगा। फ्रिज एक है, वाट बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ जाएगा चार्ज, डबल फ्रिज होंगे और चार्ज बढ़ जाएगा। टीवी एक है 60 वाट की, इससे भी ज्यादा होती तो और आता, चूंकि 4 ही घंटे चल रही है, और घंटे चलती तो और कम चलती तो और कम। तो ये मैंने आपको एक मॉडल समझाया है कि इस तरह से आप प्रत्येक उपकरणों का वाट देख करके और कितने घंटे प्रतिदिन चलते हैं उसके हिसाब से 1 महीने का, 2 महीने का या 1 साल का आप यूनिट निकाल सकते हैं। और यूनिट निकालने के बाद 5 का गुणा करके या 6 का गुणा करके, जितना यूनिट का चार्ज है उसका गुणा करके पूरा पता कर सकते हैं। आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे, जो 1 यूनिट यहाँ आया है, 1 में 5 का गुणा करो और फिर 30 का गुणा करो तो 30 दिन का निकल जाएगा। तो 5 एकम 5 तिहाई 15, 150 रुपए तो चार्ज हो गया बल्ब का ही। ऐसे ही 0.3 में 5 का गुणा करो तो 5 तिहाई 15, फिर 30 का गुणा कर दो तो जितना भी आएगा वो 1 महीने का होगा। सबको अलग अलग भी जोड़ेंगे तब भी लास्ट में 267 ही आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई। अब आप अपने घर में आराम से, आसानी से यूनिट बिजली का खर्च कितना हो रहा है ये निकाल पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं अगले वीडियो में उसे और क्लियर कर दूंगा। ठीक है।